आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं ढासा बॉर्डर पे। पहले हम दिखा देते हैं तस्वीर। जो आंदोलनकारी किसान हैं, ऐसा नहीं है यहाँ गैदरिंग कम हो चुकी है, लेकिन गैदरिंग वो की वो गैदरिंग चारों तरफ आप देख लीजिए तस्वीरों में। और मेरे साथ यहाँ पे प्रधान मौजूद हैं गुलिया खाफ के, और डिम्पी हैं, और यहाँ किसान प्रधान बहुत बैठे हैं, और सारी खाप झुकी तो बैठे हैं। हम आज बात करेंगे बिल्कुल बेबाक तरीके से, कोई लिपापोती नहीं, किसानों की बात किसानों की भी रखेंगे, और कल के उपद्रव के बारे में भी। पूरी जनता जनार्दन देख रही है पूरे भारत की। झंडा कोई धर्म का जरूर फहराया है कि लाल किले पे, ये बर्दाश्त बाहर है बिल्कुल। ये बात डंके की चोट पे किसानों से जानेंगे। और जो इनको रूट दिए गए थे, वहाँ से डिवाइड कैसे हुए, लाल किला पे क्यों पूछे और किस लिए पूछे, इनका रूट ही नहीं था। वो उपद्रवकारी थे, उपद्रव करके चले गए। किसान हैं या कोई तीसरा, या फिर सरकार अपना फ़ायदा, या कोई तीसरा फ़ायदा उठा के चला गया इनका। अब यह आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं, और जो आंदोलनकारी सही तरीके से गए, वापस आ गए, या क्या हुआ। लेकिन जिसने भी तोड़फोड़ की दिल्ली में, वहाँ पे उन लोगों के साथ सरकार क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इनसे ही जानेंगे किसानों से। हम सबसे पहले जानते हैं डिम्पी भाई, आप प्रधान हैं और पहलवान हैं भारतीय किसान यूनियन के, ठीक है। मैं आपसे जानता हूँ, लाल किले पे गणतंत्र दिवस के ऊपर किसी धर्म का झंडा फहराना कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, और ये सरकार की सोची समझी चाल है, और हम इनकी चालों को समझ चुके हैं। इन्हें बार बार कभी संगठनों के नाम पे भेदभाव, कभी झंडे के नाम पे इन्हीं के आदमी है। आप प्रधानमंत्री जी के साथ उनका फोटो देखो, सनी देओल जी के साथ उनका फोटो देखो, ये सब इनका एक षड्यंत्र है। और हम इनको पहचान चुके हैं, पहचान तो हमने पहले भी लिया था। हमने अपने पूरे प्रदर्शन में ऐसा कोई भी नहीं घुसने दिया। वहाँ ज़्यादा भीड़ का फायदा उठा गए, गलत आदमी घुसे हैं, और रूटों के बारे में भी बहुत भ्रमित किया गया। ये सरकार द्वारा एक सोची समझी चाल थी, और हम ने पहले ही कहा था शुरू वाले दिन ही, बिल वापसी तो घर वापसी। अभी हमारे बिल वापसी नहीं हुए तो घर भी वापसी नहीं होगी। और जोर और शोर से ये धरना ऐसे ही बना रहेगा, और जो की तो सारी हमारी मांगे हैं। तीनों काले कानून रद्द होंगे, और MSP पे एक्ट बनेगा, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, तब हम यहाँ से उठेंगे। अन्यथा हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम अपनी मांगों को लेकर पुरजोर से आवाज उठाते रहेंगे। मेरे साथ प्रधान जी मौजूद हैं गुलिया खाप के विनोद। पहले इनसे जान लेता हूँ। प्रधान जी, रूट दिए गए थे सभी किसानों को, ये मिस्टेक कहाँ हो गई? भाई साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, रूट दे रखे होते तो भ्रमित जनता होते ही नहीं। जहाँ पर इनकी जो साजिश थी, उस साजिश के तहत ना रूट हमको भी बता रखा था। हमारा इच्छी ढासा बॉर्डर से कहता हूँ, कोई भी एक भी आदमी बता दो कि ये दिल्ली हरियाणा पर दोनों सरकार से पूछता हूँ, कोई भी कमी हुई तो हम गए और अपने वापसी आ गए। ये सरकार की जो साजिश थी, इनका जो ये आदमी था भाई, स्टार प्रचारक था सनी देओल का, और एकदम इतना जो एक लाल किला है, एकदम इतनी स्पीड से आदमी वहाँ कैसे पहुँच सकता है, ये मिली भगत थी। और जो सरकार, एक बात आपके माध्यम से हम कहते हैं, जो ये आम जो हमारा किसान संगठन की कोई भी संगठन था, हर एक के पास अपना तिरंगा था, तिरंगा लहराते हुए हर एक उसमें गए हैं। सही है। तो ये सबको भड़काने की ये चाल थी जनता को, और ये सरकार भड़काना चाहती है। और तो लगता है वो सफल हो चुके हैं। हाँ जी, जो भड़काना चाहते हैं, आप कह रहे हैं भड़काने की एक चाल थी किसानों को, तो कहीं ना कहीं तीसरा आदमी जो आपका फायदा उठा चुका है, क्या लगता है? वो फायदा उठा लिया, उजागर हो रहा है भाई साहब। वो उसके सबका उसने पता रखा, सबका उसका पता चलते ही सरकार ने नेट सेवा बंद कर दी। अगर भैया इसकी तो लोगों को पता लग गया, इसको बंद कर दो, तो नेट सेवा बंद होगी। हमारा तो, मैं अपने ढासा बॉर्डर से कहता हूँ, बिल्कुल शांति प्रिय धरना चल रहा है, और लगातार चलते रहेगा। मैं दोबारा जी आप बाली पहलवान है, पूरे विधायक, आपसे भी जान लेते हैं हम। दिल्ली में अब तक, इससे पहले जो कल आपका आंदोलन हुआ, उससे पहले मैं लगातार आपकी कवरेज कर रहा हूँ, 2 मिनट आपके बीच में हूँ, लेकिन कल आप ट्रैक्टर लेके अंदर घुसे तो वहाँ पे मैं एक ट्रेली में मौजूद था। मैं देख रहा था वहाँ के महिलाएं फूल बरसा रही हैं, दिल्ली की टाटा कर रही हैं, बड़े बड़े
आईजी रैंक के अधिकारी सलूट मार रहे हैं किसानों को, ट्रैक्टरों को, लेकिन फिर आखिर के 2 घंटे में ये मतलब किसानों का हो क्या गया ये ऐसा है भाई साहब है, आप समझने की कोशिश करो। जब दिल्ली पुलिस ने रूट तय कर दिए, जब रूट लगता है, कोई भी वीआईपी आता, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री, रूट लगता है, किसी को भी कोई दखलबाजी पुलिस नहीं होने देती। और ये इतना बड़ा आंदोलन था, जब रूट तय हो गए तो पुलिस की क्या ड्यूटी थी? जो जिस रूट पर जाना था उस पर तो बैरिकेड लगा दिए, और जहाँ नहीं जाना था वहाँ खड़े नहीं हुए। ये पुलिस की जिम्मेवारी थी। पुलिस भी हमारी है, पुलिस ऊपर से चलती है, जैसे पुलिस को आदेश करे वैसे पुलिस ने करना पड़ता, मजबूरी है। ये सारी मिली भगत थी सरकार की इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। और ये किसान आंदोलन है, इसमें ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना पार्टी है, ये खाली एक अन्नदाता का आंदोलन है, किसान आंदोलन। और ये किसान अपनी लड़ाई जीत करेगा, तीनों कानून कृषि के ये रद्द करवा के रहेगा। ये किसाना का ऐलान है ना जी? बिल्कुल। भाई साहब आपसे डरते, मैं आपके पास अभी आता हूँ बाबा, अभी मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रिंस को कहूँगा थोड़ा सा दिखा दिया जाए, मैं सबसे जानूंगा। यहाँ पे डासा बॉर्डर पे लगातार 2 महीने से यहाँ खापे बैठी हुई है और आज भी मौजूद है। यहाँ पे मामला कल का गंभीर था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा इन लोगों के बीच और इनसे बातचीत करते हैं बेबाक तरीके से। जी मैं आपसे जान लेता हूँ, युद्धवीर जी आप प्रधान हैं दनगढ़ खाप के, मैं आपसे जान लेता हूँ, पुलिस अभी बोला पहलवान साहब ने हमारी है, मानते हो? ना पुलिस हमारी कहाँ, पुलिस तो सरकार। आपके बेटे आपके भतीजे सभी हरियाणा के लगभग। हाँ हाँ किसान के बेटे हैं, फौज में पुलिस में। तो लाल किला पे अब तस्वीर देखी हमने, वहाँ पे क्या जरूरत एकदम अटैकिंग करने का, जैसे इतनी गहरी दीवार है, हम देख रहे थे पुलिस वाले इस दीवार से दड़ादड़ कूद रहे हैं नीचे उस खाई में और वो लठे मार रहे हैं जो किसान। तो वो कोई तीसरा था जो आपका फायदा उठा के चला गया? भाई साहब आप ये बताओ ना, हाँ। रात को 12 बजे 37 शर्त धर दी उसके ऊपर, और वो कौन आदमी था आपने पता जी ने झंडा फहराया। तो सब बीजेपी का काम है। बीजेपी वालों ने किसान को भ्रमित करने की कोशिश करी, लेकिन किसान भ्रमित नहीं होगा और अपनी जो मांग है उनके ऊपर अड़ा बैठा है। और हमारा आंदोलन चाहे कितना ही लंबा चला लो, किसान वापिस, किसान वाजिब मांग पे बैठे हैं। सभी दिल्ली के लोग कहते थे और दिल्ली के लोग कल भी कह रहे थे, आपको आशीर्वाद दे रहे थे, फूले बरसा रहे थे सभी सरकारी अधिकारी, भाई किसान बहुत समूथ चल रहा है, अच्छा इनका। लेकिन आखिर के 2 घंटे में कहने की मामला सारा वो आपका गड़बड़ा गया। तो उस समय जो दोषी हैं उनको क्या कहेंगे, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? जो दोषी है उनका किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। उनकी जांच करवाओ और उनको बेशक सजा दो, जिसने झंडा फहराया उसको भी सजा दो। किसान उनके साथ नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी। एक बात डिम्पी और भाई, है भाई। हाँ सर, क्या दोषियों के बारे में 2 शब्द बताइए। देखो किसान संगठनों ने, संयुक्त मोर्चे ने पहले उनका बहिष्कार कर दिया और पलवल में हमारे भाइयों पे जो लाठीचार्ज हुआ झंडा फहरा रहे थे, नांगलोई में जो हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज हुआ वहां झंडा फहरा रहे थे। ये हमारे को साजिशों के तहत फंसा गए और ये आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन आंदोलन कमजोर नहीं होगा। ये 1906 और 7 में भी 8 महीने चला था। किसान इतना मजबूत है, 7 महीने चलो 8 महीने चलो, तब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, तब तक हम यूं ही धरनों पे बने रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। एक बात बताओ भाई साहब, लाल किला कितना संवेदनशील है। 26 जनवरी को और 15 अगस्त को पक्षी भी पर नहीं मार सकता वहाँ झंडा फहराया, दीप संधू ने गोली क्यों नहीं मारी? वह गिरफ्तार लग नहीं करे गए। आम ट्रैक्टर पे तो जा रहा है किसान, उसका गोली मार देते हैं और उसका गोली क्यों नहीं मारी? ये किसकी चाल है आप खुद समझ लो। सरकार सोची समझिए बीजेपी की चाल है ना। संयुक्त किसान मोर्चा ये कहे जिसने झंडा तारा उसका गोली मारो, पकड़ा भी नहीं, गिरफ्तार भी नहीं कराया। ये आप देखो, आराम जो यात्रा कराया किसान उस पर गोली मार दी, ये स्पष्ट होता है इससे भाई। दूसरी कानून की मारा धर्म, इसकी प्रजातंत्र की परिभाषा धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है। मैं राम का मैं भी सेवक हूँ। राम की झांकी क्या धर्म निरपेक्ष थी?
क्या हमारा ये संविधान इजाजत देता है एक धर्म की झांकी काटने की? आप इस पे एक शब्द नहीं बोल रहा कोई भी। क्या इजाजत दे संविधान? नहीं देता। और वहाँ राष्ट्रपति भी वहाँ, प्रधानमंत्री भी वहाँ, पूरी सरकार। और वहाँ क्या हमारे संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी? बिल्कुल जी, ठीक है जी। चेयरमैन अब आपके पास आता हूँ, आप युवा हैं, मुझे हाँ ना जवाब दीजिए। तिरंगा झंडा को कितने सम्मान देते हैं आप? हमारा देश का झंडा है, हमारा झंडा, हम उसको दिल पे लगा के रखते हैं उसको। बहुत अच्छी बात है जी, बताइए आप। साहब जी, आप डिबेट कर रहे हो तो मैं आपसे ये एक सवाल पूछता हूँ। मेरे से नहीं, आज मैं पूछने आया हूँ मैं आपसे। अपनी बता रहा हूँ। हाँ। 26 जनवरी 15 अगस्त हमारे देश का सर्वोपरि दिन है। 26 जनवरी को लाल किला, जितनी सरकारी बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग, सब पर फौज लगाई जाती है। अब की बार इस गवर्नमेंट की साजिश थी और एक प्री प्लान था। लाल किले में हमारा कोई किसान ऊपर नहीं चढ़ा। इस गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक दूत जो पहले से लाल किले के भीतर था, और वो ही इस करतूत को कर गया है। हमारा जमींदार का कोई भी वहाँ जो है इस काम में भागीदारी नहीं है। उन लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? किसान एक साथ बोलिए। फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी हो, हम फांसी मांग करते हैं। जी जी, मैं आता हूँ जी आपके पास। मैं अभी आया आपके पास। चेयरमैन साहब का, जी, चेयरमैन साहब आपके प्रधान भी हैं। आप प्रधान हैं कादियान खाप के। मैं आपसे जान लेता हूँ, झंडा हमारा एक है, तिरंगा। किसी धर्म का झंडा लाल किले पर उस दिन जाके फहराना, कहीं ना कहीं हमारी गरिमा को थोड़ा आंच तो आती है, ये तो आप मानते हो। और डिम्पी भाई, एक सवाल और मैं इनसे जान लेता हूँ। पहले मैं बताऊँ, आपका निकलने का समय कितने था? हम तो बहुत टाइम से निकले आए थे यहाँ से। नहीं, आपका बॉर्डर से कितने बजे का समय दिया गया था? हमारे को 7:30 का यहाँ चलो। डासा बॉर्डर। डासा बॉर्डर। हाँ, ठीक है। और आप एक बात और भी बताऊंगा मैं आपको। हाँ। संघ वालों ने कल भगवा झंडा क्यों फहराया? उन्होंने भी तिरंगा, उन्होंने भी तो मान सम्मान करना चाहिए। आप विचारधारा को भी नोट करो, ये किसकी विचारधारा है? बिल्कुल जी। प्रधान जी बताइए, उन लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आता हूँ आपके बाबा, मेरे साथ बने रहिए। अब एक मिनट रुको आप उन लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन लोगों कौन लोग दीप सिंधु है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से दीप सिंधु को सजा मिलनी चाहिए। जो उसके साथी ये वो किसान है, डासा बॉर्डर से साफ कह रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं। वो किसान नहीं थे, सभी किसान मेरे साथ मौजूद हैं। किसान ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। बाबा बता दीजिए, काफी देर के मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्या बता दीजिए, साथ में गोली मार देनी चाहिए पर्चे के बीच में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप किसान हैं? मैं किसान हूँ, बुढ़ा हो और गया। पिछले दो महीने से बैठे हैं। 95 साल की उम्र है अभी। हाँ। अच्छा मेरी बात सुन, वो प्रधानमंत्री है कहाँ और राष्ट्रपति कहाँ है? मेरे को बताइए। जब उसके लाल किले के ऊपर झंडा लहराते हैं, वो तिरंगा हमारा है, तिरंगा लहराओ, हमारे तिरंगे का सम्मान करते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहेंगे। और अपनी इस मांग के लिए भी वो मोटा है, मोटा तीनों है, यूपी में बैठा है, वो मोटा बच्चा दे रहे। प्रधान जी आदमी नहीं है यहाँ पे। चलो मैं जान लेता हूँ, एक मिनट सर। प्रधान जी मुझे एक बात बता दीजिए, आप यहाँ से निकले 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो यहाँ से अगर इतना हैवी जाम, ठीक है, किसानों का, और वहाँ से कीड़ी निकलना भी मुश्किल है, पैदल भी, तो आप वहाँ कैसे जा सकते हो, ये बता दीजिए। यानी कि किसान यहाँ से बॉर्डर के चल के चला जाएगा लाल किले पे? नहीं जाए भाई मतलब उस दिन मैं उस दिन की 26 जनवरी की आपको बातें बता रहा हूँ। जो हमको रूट मिला था, हम अपना रूट घूम के हम अपनी परेड करके यहाँ आ गए थे डासा बॉर्डर पर वापसी। तो यहाँ पर जो भाई पंजाब वाले भाई थे जो झाड़ोदय से आए थे, झगड़ होते, वे भी पार चुके थे, बिल्कुल खुला रोड था। तो अंत में उनको मैसेज मिला, हमारे पंजाब से जो भाई आ रहे थे, दिल्ली में उपद्रव हो गया, वे भी यहाँ से उल्टे जा रहे थे, हमने उनको रोकने की कोशिश करी। अगर भाई मत जाओ ऐसे उसमें उपद्रव में, भाई बुराई आ जाएगी, हम किसान के की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आप मत जाओ। हमने उनको रोकने की कोशिश, वे नहीं माने, निकल गए। वे निकल गए, वे नजफगढ़ तक जाम में पहुंचे। जाम इतना भयंकर था, जो आपने बात पूछी वो बात बताता हूँ। नजफगढ़ तक पहुंचे, वे आधे पौन घंटे में वापसी आ गया। हमने पूछा भाई क्या हो गया? अब जाम लगा हुआ, इतना जाम। तो मैं ये बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वहाँ आदमी जा ही नहीं सकता था। ये मिली भगत थी इनकी भाई साहब। ये किसान हैं और डासा बॉर्डर पे मौजूद हैं 2 महीने से।
हाँ जी। ये कह रहे हैं कि तिरंगा झंडा हमारी आन और बान और शान है और जो दोषी उनको फांसी होनी चाहिए। ये एक शुरू में बोल रहे हैं सभी किसान। और ढासा बॉर्डर पे मौजूद है, चारों तरफ देख लीजिए, सभी बुजुर्ग और युवा मेरे साथ मौजूद है। जी प्रधान जी, आप यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, तो क्या आप उस दिन लाल किले पे पहुंच सकते हो ट्रैक्टर लेके, वो भी 10,000 लोग? देखो जी, धन्यवाद आपका। हमारे को जो प्रशासन ने जो रूट दिया, शांतिपूर्वक हम ढासा बॉर्डर से निकल के अपनी जगह पे वापस पहुंच गए। जो लाल किले पे जो हिंसा हुई है उसकी भी हम बड़जोर उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और हम ढासा बॉर्डर जो हमारा आंदोलन चल रहा है, सभी किसान आंदोलनकारी हम मांग करते हैं सरकार से, उन लोगों को ढूंढ के उनको कड़ी सजा दी जाए। हम लगातार 62 दिन से ढासा बॉर्डर बैठे हुए हैं, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, शांतिपूर्वक अपना हमारी जो मांग है, हमारी जो अधिकार है, हम उसकी मांग करने लग रहे हैं। जी बाबा, हाँ जी। क्या लगता है हाँ जी, कोई तीसरा फायदा उठा गया? देखो जी, ये एक षड्यंत्र के तहत हमारे साथ धोखा हुआ, किसानों को बदनाम करने के लिए किया गया ऐसा। यहाँ ढासा बॉर्डर से हम अपनी मैनेजमेंट कमेटी का पूरा आदेश हम मानते हैं। हमारे यहाँ आदेश था कमेटी का कि कोई आदमी अनुशासन में रहना है, सबको, हर एक व्यक्ति अनुशासन में रहे, हर एक व्यक्ति बिल्कुल पूरे अनुशासन से रहा। हमने किसी के एक मूंगफली का दाना भी किसी किसान भाई ने दिल्ली के अंदर नहीं उठाया। हम बिल्कुल अनुशासित हैं। हम जितने भी कृषक हैं, किसानों से जुड़े हैं लोग, सभी अनुशासन से चल रहे हैं। अनुशासन पूर्वक हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा जब तक ये काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। हम अनुशासन से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी बता दीजिए सर। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि हम जो है तिरंगे को अपने दिल से ज़्यादा प्यारा समझते हैं। ये हमको इतना गहरा दुख लगा है जैसे त्रिशूल मार दिया सीने के अंदर। क्या बात? लेकिन इस सरकार ने लाल किले को शादी की वाटिका बना दिया। क्यों का विषय है आदमी बताइए आप? वो कोई वाटिका तो है नहीं। कहाँ गई थी पुलिस? और पहले मिलिट्री का पहना था, ऐसे घुस रहे थे जैसे कोई शादी में जा रहे हैं। ये मतलब मोनोपोलिटेड काम था इनका। ये गवर्नमेंट की सह थी और उन्होंने इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये रचा है। ये उनकी रचना थी और ये चल नहीं सकती। हम अपना काम करके रहेंगे, अनुशासन से रहेंगे और जब तक भी ये हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, काले कानून रद्द नहीं होंगे, हम हटेंगे नहीं। चाहे 2024 तक का हमारा प्रोग्राम है, मामूली नहीं है। हम जो है, क्या वो किसान हो सकते हैं? वो लोग वो किसान नहीं है, वो प्रचारक है बीजेपी का। दीपक संधू जो है प्रचारक है। हमने देखा उसको वो पर्चे लगाते हुए प्रचार करते हुए। दीपक संधू का प्रचार है फिरोजपुर का, पंजाब से है, पंजाब से जरूर है लेकिन वो किसान नहीं है, वो तो प्रचारक है, पार्टी का है। आप एक मिनट, हाँ, आप एक बताओ, आप एक कीड़ी तक नहीं जा सकती तो ये ट्रैक्टर बता सकते हैं? एक मिनट बताओ। लाल किले पर अगर सुरक्षा नहीं है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, यानी कि पलानी के पहले बंद करो। ये माफ करना, ये आप पहुंचाओ या मत पहुंचाओ। सारी मोदी और यूपी का मुख्यमंत्री मुद्दा है और ये मुद्दा जानते क्या है? जी 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 बताइए। भाई साहब ऐसा है, किसान आंदोलन और मजबूत है क्योंकि इसमें पता लग गया है भाई सरकारी के मनसा है, गलत काम किसने कराया है, किसने करवाया है। किसान तो भाई अपनी मांग के लिए बैठे हैं और किसी किसान ने भी 26 जनवरी के दिन किसी भाई एम्बुलेंस का रास्ता रोके हो भाई, किसी भाई के कोई फूल भी तोड़े हो, बिल्कुल किसी भाई का कोई भी नुकसान होया हो या कोई भी मतलब कोई घटना हुई हो तो उसका मतलब आप बता सकते हैं। सब पूरे देश को पता लग गया है कि ये जो चाल थी इसका पर्दाफाश हो चुके हैं। क्या बात है जी? ये प्रधान हैं, कह रहे हैं कि ट्रैक्टर चले, हजारों की संख्या में चले, किसी की रेहड़ी पे मूंगफली उठाई हो किसी किसान ने, ट्रैक्टरों की लाइन टूटी हो तो हमें बता दीजिए। वो समुद्र से चल रहा था। जी क्या कहेंगे? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं राहगीर हूँ, मैं रास्ते से निकल रहा था, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति, राहगीर हैं? राहगीर में निकल रहा था। वैसे मैं भी किसान परिवार से हूँ और 68 में हमारी यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ने इंक्वायर कर ली थी जिसका कंपनसेशन आज तक नहीं मिला है। दिल्ली से? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ लेकिन मैं भारत का वासी हूँ। सबसे पहले मैं कुछ चंद शब्द ऐसे रखने चाहता हूँ आपके समक्ष।
मेरा विशेष निवेदन है किसान आंदोलन से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों से, जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हो सकता है आपकी जो एक षड्यंत्र रचकर एक आंदोलन को विफल करने की कोशिश की, शायद उसको एक किरण दिखे, एक रास्ता दिखे। हमने 6 महीने की पदयात्रा करते हुए 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष धरना दिया था, सैकड़ों की तादाद में। यह भारत देश का इतिहास बना था कि 6 महीने दिल्ली में पदयात्रा करने के बाद में सैकड़ों की तादाद में जन जागृति अभियान के बैनर के तले हमने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष धरना दिया। और सबसे बड़ी बात आ जाती है, जब भारत देश की जनता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष धरना देती है राष्ट्र हित हेतु, लेकिन उन चीजों को जब नजरअंदाज किया जाता है तो अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है। और जो बात आ जाती है वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में जो 60 दिन से ज्यादा किसान धरने पर बैठे हुए हैं, मेरा सीधा सा एक सवाल है, हम सांप को ना मारे, सांप की माँ को मारे। तो जब हमारे संसद के अंदर में ये किसान बिल पारित हुआ, किसान बिल जब संसद से पारित, लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा के बाद में जब ये राज्यसभा से पारित हुआ, तो सीधा एक सवाल उठा कि ये ध्वनि मत से पास किया गया। जब ये ध्वनि मत से पास किया गया तो यहाँ पे अपने आप एक संवैधानिक निशान चिन्ह लग जाता है। तो सबसे पहले तो संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय को लेना चाहिए था इस बात पे कि राज्यसभा से ये बिल किस आधार पर पारित किया गया। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो दूसरा गुनहगार अगर हमारे देश में है तो हमारे देश का राष्ट्रपति है, जिसने राज्यसभा से असंवैधानिक रूप से पारित हुए बिल को अपनी मोहर लगाकर पास किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, लाल किला पे 26 तारीख की जो भी घटना हुई है वो जांच किससे, मांग किससे कर रहे हैं जांच की? FIR इनकी, थाना इनका, कोर्ट इनका, इन्वेस्टिगेशन इनकी। तो देश की जनता मांग किससे करे? देश की जनता अगर मांग करे तो देश की जनता मांग करे न्याय व्यवस्था से नहीं, देश की जनता मांग करे इस देश की जनता से, जिसके लिए किसान आज सड़कों पर हैं। और मैं सीधा कहना चाहता हूं, अगर किसान वाकई में एक न्याय की उम्मीद चाहते हैं और न्याय की किरण अगर ये देखना चाहते हैं तो सरकार से उपेक्षा छोड़ दें, क्योंकि हम खुद 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और मैं खुद 2019 में सर्वोच्च न्यायालय पर सत्याग्रह पे बैठा था, जिसमें 5 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे लिया था, लेकिन जो जवाब दिया गया वो आज तक एक सवाल के कटघरे में है। मेरा सीधा निवेदन है भारत के देश के तमाम किसान आंदोलनकारियों से कि वह अब अपना आंदोलन सर्वोच्च न्यायालय की तरफ और राष्ट्रपति भवन की तरफ कर दे, सरकार से अपेक्षा छोड़ दे। जय हिंद, जय भारत। किसान जी 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 एक मिनट साहब, एक मिनट सर, सवाल बहुत हैं, किसान मेरे साथ मौजूद हैं और सवाल वाजिब भी हैं, और किसान जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो वास्तव में एक चिंता का विषय है। जी 72 किसानों पे केस दर्ज कर दिए गए हैं, लूट, डकैती, हत्या, संगीन धाराओं के तहत, क्या कहेंगे इसको लेके? ये तो बार बार सरकार साजिश रच रही है और एक बार फिर दोबारा सरकार ने साजिश रची कि दोबारा जलियांवाला बाग का हत्याकांड जैसा ही रूप देने का सरकार ने चाहा। और सरकार की ने जिस प्रकार दोनों साइड से दोनों बॉर्डर खोले गए, टिकरी बॉर्डर भी, डासा बॉर्डर भी, और जनता जो कि दोनों साइड से मिलने के बाद, जाम लगने के बाद दोनों के दोनों आपस में भिड़ गए और वहाँ पे जनता का जनसैलाब इतना ज़्यादा हो गया। और उसके बीच में सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे जनता भगदड़, लाठीचार्ज की गई और जनता भगदड़ के रूप में उस चीज़ को परिवर्तित होने लग गया। लेकिन सरकार, ये किसानों का, मैं उस किसानों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने उस हालात को काबू में किया। और सिर्फ एक ही रास्ता था वहाँ पे, इतने बड़े जन समूह को रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था जो इस पर पुलिस खड़ी थी, और वही रास्ता खुलने के कारण सिर्फ किसान का बचाव हुआ। और वहीं से किसान अपनी जान बचाने के लिए उसने सिर्फ ये रास्ता अपनाना पड़ा, जिससे किसान की जान बची और शांति का उन्होंने मार्ग अपनाया। अभी एक मिनट मेरे साथ बोली रही है जी, युवा हैं, किस कदर देखते हैं इस आंदोलन को? कहने की कुछ लग रहा है कि कोई और ही फायदा उठा ले गया यहाँ बीच में आके? भाई साहब, जो किसान था वो वही था जो दिल्ली पुलिस ने रूट दे रखा था। जो उपद्रवी थे, जो बीजेपी के आदमी थे, वो ही लाल किला पे पहुंचे थे। और मैं इस सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, गलत करे बीजेपी के आदमी, केस जमींदार पर क्यों? गलत करे उपद्रवी, गलत करे मोदी के आदमी और केस जमींदार पर क्यों? हम इस
बात के जिम्मेदार जब होते जब हमारा कोई किसान नेता वहां पहुंचता, हमारा कोई किसान नेता कोई किसान भाई लाल किला पे नहीं पहुंचे। चलो ठीक है। ये मेरे साथ डासा बॉर्डर से किसान बने हुए थे, इनका साफ कहना है वो किसान नहीं थे। हम यहाँ समूह अपनी परेड निकाल के डासा बॉर्डर पे वापस आ गए थे और ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है और आगे भी इसी प्रकार शांतिपूर्वक चलता रहेगा डासा बॉर्डर से। तो इसी सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।